Good morning, students. Today we are going to discuss a very first topic of the 10th mathematics, that is real number. अब रियल नंबर को डिस्कस करने के से पहले हम ये जानेंगे नंबर्स क्या होते हैं. Although we have discussed numbers in previous classes very well, but in this class we will introduce the numbers. और हम क्लास में पढ़ेंगे कि आज क्लास के अंदर एक चीज तो पढ़ेंगे हम, इंट्रोडक्शन क्या है नंबर्स का, नंबर्स में क्या क्या चीजें हम पढ़ेंगे. और आज की क्लास में केवल हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द नंबर्स, एलसीएम एंड एचसीएफ, और इनके बेसिस पे जो पीवाईक्यूज आए हुए हैं या इसके बेसिस के ऊपर जो क्वेश्चंस और बन सकते हैं, एंड एलसीएम एंड एचसीएफ से रिलेटेड. तो हम तीन चीजें डिस्कस करेंगे, नंबर्स क्या होते हैं और एलसीएम एचसीएफ और इनका इंट्रोडक्शन. इनके बेसिस पे जो क्वेश्चंस हमारे बनते हैं या बनने की पॉसिबिलिटीज है, इन क्वेश्चंस को हम आज डिस्कस करेंगे. तो देखो, नंबर्स, रियल नंबर्स से जानने से पहले हम कहते हैं कि नंबर्स क्या होते हैं. तो नंबर्स दो टाइप के होते हैं. ब्रॉडली हम नंबर्स को टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. एक तो हो गया इसका रियल नंबर्स, और दूसरा पार्ट हो गया इसका इमेजिनरी. तो नंबर्स को ब्रॉडली हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. एक पार्ट हो गया रियल नंबर्स, जो हमारी स्टडी के अंदर पहला चैप्टर है. दूसरा हो गया इमेजिनरी नंबर्स. अब रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं दोज नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन. ऐसा कोई भी नंबर जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर पाएंगे, वो सारे के सारे नंबर कैसे होंगे? रियल नंबर्स. तो जिन नंबर्स को हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे वो कैसे होंगे? इमेजिनरी. अब इमेजिनरी नंबर में काउंट क्या करेंगे, ये सोचने के लिए देखो फर्दर क्लासेस के अंदर पूरा इसके डिटेल है. हम केवल एक नाम आ रहा है तो उसको इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ते हैं कि इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं या क्या होंगे. ऐसा कोई नंबर जिसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती हो, या हम उसको क्या कर सकते हैं, केवल इमेजिन कर सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन पॉसिबिलिटी होगा तो कुछ ऐसा होगा. एग्जांपल के लिए देखो, इफ हम एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू लिखे 4, तो x में टेक टू वैल्यूज. x की दो वैल्यू पुट हो सकती है, या तो x प्लस 2 और माइनस 2. इफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4, देन x कैन टेक टू वैल्यूज प्लस 2 और माइनस 2. अब देखो x की कैसे होगी, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी कितना हो जाएगा, प्लस का 4. माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तब भी कितना हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस होता है. तो x कैन टेक टू वैल्यूज प्लस 2 और माइनस 2. अब नंबर चेंज कर दो कि इफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, एक नंबर लो, माइनस 4, तो नंबर क्या हो सकते हैं? देखो 2 का स्क्वायर करेंगे तब भी 4 आएगा, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तब भी कितना आएगा, 4. इट मीन्स 4 एक्स की वैल्यू में ये तो कंपल्सरी हो गया, 2 तो आएगा क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे तभी 4 बनेगा. बट ये 2 मैं ना तो प्लस का ले सकता हूं, ना किसका ले सकता हूं, माइनस का. क्योंकि प्लस का स्क्वायर करेंगे तब भी 4 बनेगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे तब भी 4 बनेगा. तो रूट माइनस 4, तो 4 का स्क्वायर रूट तो कितना आ जाएगा. प्रॉब्लम केवल हमें क्या कर रहा था, 4 नहीं कर रहा था, प्रॉब्लम क्या कर रहा है, अंडर रूट माइनस 1. अब इसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर सकती क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट तो 1 अगेन हो जाता है, बट वो ना तो प्लस का हो सकता है ना माइनस का, क्योंकि प्लस का स्क्वायर करेंगे तब भी होगा. तो ये जो नंबर आया, ये नंबर हमारा कहलाता है इमेजिनरी नंबर. इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं आई से, बोल देते हैं इसको आयोटा. तो एक्स की जो दो वैल्यू होंगी वो होंगी प्लस माइनस 2 आयोटा. यहां पे यदि मैं कुछ लूंगा, ठीक है. अब देखो यहां पे आयोटा होगा, आयोटा की वैल्यू क्या होती है, -1. इससे रिलेटेड हम फर्दर पढ़ लेंगे अब नेक्स्ट क्लासेस के अंदर. अब रियल नंबर्स की हमने बात कर ली, जहां से हमारे क्वेश्चंस बन के आते हैं या चैप्टर है.
रियल नंबर क्या होते हैं? हमने कहा था रियल नंबर दोज नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। तो ब्रॉडली यदि हम रियल नंबर्स को मैं अगेन डिवाइड करूं तो इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। तो रियल नंबर्स जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर पाए, एक हो गया आपका रेशनल नंबर और एक हो गया इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को हमने 9th क्लास के अंदर पुट किए थे, वहां पे रिप्रेजेंट किए थे नंबर लाइन के ऊपर। रेशनल को तो हम काफी पहले से करते हुए आ रहे हैं। तो रियल पार्ट के दो पार्ट हो गए। अब रेशनल नंबर जो होंगे अगेन दो टाइप के हो सकते हैं। देखो रेशनल नंबर में सारे के सारे इंटीजर्स भी आ जाते हैं, +-1 +-2 +-3 +-4, और जितने भी फ्रैक्शंस बनते हैं वो सारे भी आ जाते हैं। तो रेशनल नंबर के अगेन दो पार्ट आ जाते हैं, एक को तो हम बोलते हैं फ्रैक्शंस और दूसरा क्या हो जाएगा इसके इंटीजर्स। इंटीजर्स को में जो वैल्यूज आती है वो कहां से कहां तक आती है? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यानी 0 +-1 +-2 +-3 +-4 एंड सो ऑन, चलते रहेंगे ये सारे नंबर। तो ये जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स। अब इंटीजर्स को हम अगेन डिवाइड करें तो देखो इंटीजर्स में क्या क्या पार्ट आ रहा है? 0 +1 +2 +3 +4 +5, -1 -2 -3 -4। तो इसमें सारे के सारे पॉजिटिव नंबर भी आ रहे हैं और सारे के सारे नेगेटिव नंबर भी आ रहे हैं। तो इंटीजर्स को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो जाएगा नेगेटिव इंटीजर्स। देखो नेगेटिव इंटीजर्स में जीरो की हम कंसीडर करें, जीरो नेदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, ना तो ये नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। तो नेगेटिव इंटीजर्स जब नाम आएगा तो उसके अंदर हम जीरो को काउंट नहीं करेंगे। नेगेटिव इंटीजर्स में कौन कौन से होंगे? -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। और क्या होंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स। जितने भी प्लस के नंबर्स हैं तो जीरो यहां भी काउंट नहीं होगा, क्योंकि जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। तो जीरो यहां भी काउंट नहीं होगा, यहां क्या काउंट हो जाएगा? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, और जीरो अलग से हो जाएगा, क्योंकि जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर में आएगा ना नेगेटिव इंटीजर में आएगा। तो इंटीजर्स को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और जीरो। जो आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6, इनको हम काउंटिंग नंबर भी बोल देते हैं, या इन्हीं को क्या बोल देते हैं, इन्हीं का दूसरा नाम आ जाता है नेचुरल नंबर। इन्हीं का दूसरा नाम आ जाता है नेचुरल नंबर। और इन पॉजिटिव इंटीजर और जीरो दोनों को कंबाइन कर दे तो कलेक्टिवली इसको हम बोल देते हैं होल नंबर। यानी जीरो भी काउंट होगा और काउंटिंग नंबर सारे आएंगे। तो बेसिकली ट्री डायग्राम से हम देख सकते हैं कि नंबर्स का क्लासिफिकेशन टाइप से होता है। नंबर्स दो पार्ट में जाते हैं, रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर वो होंगे जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर पाते हैं, जिनको हम नहीं कर पाएंगे उनको हम क्या बोल देंगे? इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर पार्ट में जाते हैं के फॉर्म में लिख पाए, और जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे? इरेशनल नंबर होंगे। रेशनल नंबर दो पार्ट, पार्ट और इंटीजर पार्ट। इंटीजर्स में पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो सारे काउंट हो जाएंगे। अब इन इंटीजर्स में पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है जीरो भी है। तो इंटीजर्स के तीन पार्ट होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स -इन्फिनिटी टू -1, पॉजिटिव इंटीजर 1 टू इन्फिनिटी, जीरो नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव तो अलग। तो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स बने उन्हीं पॉजिटिव इंटीजर्स को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन।
और जीरो को नेचुरल नंबर में ऐड कर दें तो इन दोनों को कलेक्टिवली हम बोलेंगे होल नंबर। अब आगे जो क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे, आज जो नंबर टाइप पढ़ेंगे वो सारे पार्ट हैं पॉजिटिव इंटीजर्स के या नेचुरल नंबर। तो आगे क्या तो जो नेचुरल नंबर है नेचुरल नंबर को जो दो से डिवाइड हो जाए डिविजिबल बाई टू, इवन नंबर की डेफिनेशन दे विच इज डिविजिबल बाई टू, तो नंबर क्या हो जाएंगे 2 4 6 8 10 एंड सो। और क्या होंगे ऑड नंबर जो दो से डिविजिबल नहीं होंगे, या कहते हैं कि जो इवन में नहीं आ रहे वो किस में आएंगे ऑड में आएंगे। तो ये कौन से होंगे 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। प्राइम नंबर, देखो प्राइम नंबर क्या होते हैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और हमें कह दो कि 10th बोर्ड में क्वेश्चंस भी यहीं से बनने स्टार्ट होते हैं प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर क्या होता है अ नंबर which has only two factors, एक ऐसा नंबर जिसके केवल कितने फैक्टर हो दो फैक्टर हो उसको हम क्या बोलेंगे प्राइम नंबर। या हम दूसरी डेफिनेशन दे देते हैं a number which is divisible by one and itself only। और हम इन अदर वर्ड्स क्या कह सकते हैं a number which is divisible by one and itself only, जो या तो वन से डिवाइड होगा और किससे होगा खुद से, इसके अलावा किसी दूसरे नंबर से नहीं होगा। इसी डेफिनेशन को हम थोड़ा सा मैथमेटिकली नाम ठीक लगे तो फैक्टर्स के कंसेप्ट में कह सकते हैं कि अ नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर, तो यहां भी दो ही फैक्टर हैं एक तो वन और एक नंबर इटसेल्फ। तो कोई भी ऐसा नंबर जिसके दो फैक्टर हो उसको हम क्या बोलेंगे प्राइम नंबर। अब देखो प्राइम नंबर कौन से होते हैं टू। यहां जल्दबाजी में हम गलती कर देते हैं वन को हम कंसीडर कर लेते हैं एज ए प्राइम नंबर। तो वन को प्राइम नंबर में कंसीडर नहीं करना है क्योंकि डेफिनेशन साफ साफ कहती है कि उसके कितने फैक्टर्स होने चाहिए। ऐसा कोई भी नंबर जिसके कितने फैक्टर्स हो दो फैक्टर हो तभी उसको हम किसमें कंसीडर करेंगे प्राइम में। दो से ज्यादा होंगे तब भी प्राइम नंबर नहीं है और दो से कम होंगे तब भी नहीं है। तो वन का तो कोई फैक्टर बनता ही नहीं है, वन किससे डिवाइड है वन से ही है, तो वन प्राइम नंबर में कंसीडर नहीं होगा। तो पहला क्या होगा 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97।
देखो ये 25 नंबर हैं जो 1 से 100 के बीच में है और प्राइम नंबर है। और याद रख लो, क्योंकि देखो यहां से क्वेश्चन आ जाता है, फाइंड द एलसीएम बिटवीन स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, फाइंड एलसीएम बिटवीन स्मॉलेस्ट odd prime number and smallest composite number, smallest 2 digit prime number, smallest 2 digit composite number। तो इस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं। जनरली स्मॉलेस्ट से ही क्वेश्चन बन के आता है, या 2 डिजिट से वर्ड के फिर यदि ग्रेटेस्ट कभी नहीं आएगा, ग्रेटेस्ट यदि क्वेश्चन आएगा तो उसमें डिजिट हमेशा साथ लगी होगी, क्योंकि ग्रेटेस्ट इनका सबका जाके इंफिनिटी पे खत्म होता है। अब मैं क्वेश्चन पूछे कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर 3, ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर इंफिनिटी, लेकिन डिजिट फिक्स कर देगा। तो ग्रेटेस्ट में 2 डिजिट प्राइम नंबर कितना हो गया 97। और याद रख लो 3 डिजिट का स्मॉल, 3 डिजिट तक पहुंचा स्मॉलेस्ट तो कितना और याद रख ले 101। इससे ज्यादा क्वेश्चंस बनके इससे ज्यादा हमें नहीं पूछेगा, क्योंकि स्मॉलेस्ट के बाद में तो क्वेश्चन ही नहीं बनते। और प्राइम फैक्टर्स जब करते हैं तब भी हमें याद होने चाहिए एटलीस्ट, कि प्राइम फैक्टर से हम एलसीएम एचसीएफ निकालने के क्वेश्चंस आते हैं, तो प्राइम फैक्टर्स हमें याद भी होने चाहिए। 1 से 100 तक 50 होते हैं, मैंने सारे लिख दिए हैं, याद रख लेना, क्योंकि क्वेश्चंस एलसीएम से एचसीएफ से बन के आते हैं। तो एटलीस्ट ज्यादा भी नहीं याद रखो, तो स्मॉलेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट ऑड कौन सा है, स्मॉल इवन तो एक ही है 2, उसके बाद तो सारे ऑड है, तो स्मॉलेस्ट ऑड याद रख लें, 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट याद रख लें, 2 डिजिट का लार्जेस्ट याद रख लें, इससे हमारा काम हो जाएगा। तो प्राइम नंबर क्या हो गए, अ नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, जिसके केवल कितने फैक्टर्स हो 2 फैक्टर्स हो, उसको हम प्राइम नंबर कंसीडर करेंगे। तो इसके अलावा जो दूसरा नंबर आ जाएगा वो क्या बनेगा, कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर में केवल एक ही चीज याद रखना, प्राइम नंबर में 1 को कंसीडर नहीं करते हैं आप। एग्जाम में जल्दबाजी के अंदर 1 को कंसीडर कर लोगे कभी, तो प्राइम नंबर का याद रखना 1 नहीं होता है, या हम नोट डाल के लिख लें कि 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ताकि वो हमारे माइंड में रहे। अब कंपोजिट नंबर क्या होगा, डेफिनेशन यदि हम इसकी देंगे तो इसके अकॉर्डिंगली क्या कहते हैं, फैक्टर्स से रिलेटेड कहते हैं। तो अ नंबर विच हैज 2 फैक्टर्स होंगे, 2 से ज्यादा हो, मोर देन 2 फैक्टर्स। अब देखो यहां पे हम ये नहीं कहेंगे कि अ नंबर विच, ओड में कह दिया था विच इज अ नंबर विच इज नॉट इवन इज ओड, 1 कंसीडर हो रहा था। या अ नंबर डेफिनेशन पे थे डिविजिबल, नॉट डिविजिबल बाय 2 चलेगा, डिविजिबल बाय 2, बट हम कह देते कि नंबर विच इज नॉट इवन वो क्या बनेगा, और तो बनेगा डेफिनेट है। यहां नहीं कहेंगे कि यदि नंबर प्राइम नहीं है तो वो कंपोजिट होगा ही होगा। अगेन दिक्कत किस में आ रही है, केवल 1 में, क्योंकि अ नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर, जिसके केवल 2 फैक्टर होंगे वो क्या बनेगा प्राइम, और 2 से ज्यादा होंगे तभी क्या बनेगा कंपोजिट। तो 1 का तो फैक्टर ही नहीं होता, 2 से ज्यादा कहां बनेंगे, तो 1 नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ये चीज याद रख लें। तो यहां से क्या आ जाएगा, स्मॉलेस्ट 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, 9, 10, 12, 15, 16, सॉरी 12, 14, 15, 16 एंड सो नहीं चलते रहेंगे। तो यहां भी ये याद रख ले, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है 2, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है 4, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या होता है 3, स्मॉलेस्ट सॉरी ऑड प्राइम नंबर क्या होता है 3, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर कौन सा आता है, कंपोजिट नंबर कौन सा आता है 9, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट का कितना आएगा 15। तो स्मॉलेस्ट से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस बन के आ जाते हैं, इसलिए हमें थोड़े से नंबर भी याद रखने हैं डेफिनेशन के साथ साथ। तो नेचुरल नंबर्स के जो क्लासिफिकेशंस बनते हैं वो ये बनते हैं, इनमें क्वेश्चंस बन के आते हैं, और यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। अब देखो एक फैक्टर और आ जाता है
क्या होता है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। को प्राइम नंबर। क्योंकि ये वर्ड भी काफी बार हमारे बीच में चैप्टर में हम याद करेंगे, लिखेंगे, क्वेश्चंस भी बनाएंगे, तो हमें पता होना चाहिए को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। देखो को प्राइम, इट मींस ये किसी से क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। को का मतलब हमारे पास कोई ना कोई दूसरा वर्ड तो होगा, तो को प्राइम का मतलब क्या कह दे, मैं डेफिनेशन के अंदर को, तो नंबर्स विच आर रिलेटिवली प्राइम, रिलेटिवली प्राइम नंबर, या हम कह दें नंबर्स, टू नंबर्स whose HCF is, और क्या कह सकते हैं, टू नंबर्स आर को प्राइम if they do not have any common factor other than one। देखो को प्राइम क्या हो गया, ऐसा कोई भी नंबर, टू नंबर्स आर को प्राइम, दो नंबर को प्राइम होंगे इफ दे डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन वन, उनके बीच में एक से बड़ा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, या टू नंबर्स कुछ HCF इज वन, उनका इफ HCF निकाले तो कितना आना चाहिए, वन आना चाहिए। एग्जाम्पल के फॉर्म में यदि देखें, जैसे देखो मैं एक नंबर लिखता हूं 4, एक नंबर लिखता हूं 9, अब पूछा जाए को प्राइम है या नहीं है, देखो इन दोनों में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो वन के अलावा कॉमन हो, तो 4 डिवाइड हो जाएगा, 1 से भी हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 9 1 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 9 से हो जाएगा, तो ये प्राइम तो नहीं है, को प्राइम जरूर है, क्योंकि इनका HCF जब निकालोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो ऐसा कोई भी नंबर, और ये कंपल्सन नहीं है कि दोनों नंबर का को प्राइम होना, दोनों नंबर कंपोजिट होंगे तभी वो को प्राइम बनेगी। हम 2 और 3 को भी कह सकते हैं, ये भी रिलेटिवली को प्राइम है, ये प्राइम है तो को प्राइम ऑटोमेटिकली होंगे। आप नंबर ले सकते हो एक प्राइम का और एक को प्राइम का नंबर बना लो 9। तो ऐसा कोई भी नंबर जिनके HCF 1 आ जाए, उन नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर्स बोलेंगे। तो यहां तक की चीजें क्लियर होनी चाहिए, डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस बन के क्या आते हैं। अब देखो जब भी हम किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें तो हमसे उसका HCF और LCM निकलवा सकता है। मैं उन क्वेश्चंस के ऊपर नहीं जाऊंगा क्योंकि 6, 7, 8 में हम प्राइम फैक्टर करके LCM और HCF निकालने जानते हैं। अब यहां से कुछ प्रॉपर्टी, हमें क्या कहेगा, इनका LCM फाइंड आउट करो या इनका HCF फाइंड आउट करो। तो LCM में कैसे फाइंड आउट करते हैं, कोई भी प्राइम फैक्टर किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर में आ रहा हो, यानी किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर में कोई भी डिजिट आ रही हो, वो LCM में डेफिनेट आएगी ही आएगी। और यदि दोनों में आ रही है तो उसकी पावर क्या आती है, मैक्सिमम। एक में ही आ रही तो जो पावर है वही हो जाएगी, इनटू, सॉरी ये क्या बनेगा, 3 टू दी पावर 2। HCF तभी होगा जब उनके बीच में कुछ कॉमन हो, इफ कॉमन नहीं है तो HCF हमेशा कितना बनेगा,
1 बनेगा। तो देखो इसको यदि मैं सोल्व करूं तो कितना बनेगा, 4 इंटू 9 36। HCF कितना आया, 1। एक नंबर ले लेते हैं 2 और एक नंबर ले लेते हैं 15। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 इंटू 1, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 इंटू 5 इंटू 1। एलसीएम में क्या होगा, 2 आएगा, 3 भी आएगा और 5 भी आएगा, कितना हो जाएगा 30। HCF कितना होगा 1। और नंबर ले लेते हैं, एक नंबर 2 और एक नंबर 3। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 1, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 1। एलसीएम इसका निकालेंगे तो 2 इंटू 3 6 और HCF निकालेंगे तो 1। 4 और 9 कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर है। 2 और 15 कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर है। 2 और 3 कैसे नंबर है, प्राइम नंबर है। इन दोनों में कॉमन स्ट्रेटेजी क्या है, इनका HCF निकाला तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है सब में, तीनों पार्ट में। तो हम यहां से जनरलाइज स्टेटमेंट कह सकते हैं, HCF ऑफ टू प्राइम नंबर्स और टू को प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज 1। एलसीएम के कंसीडर की बात करें, देखो एलसीएम यहां कितना आया, 4 इंटू 9 36। 4 और 9 हमारी वही डिजिट है। एलसीएम कितना है, 2 इंटू 3 2 इंटू 3। एचसीएफ एलसीएम यहां कितना है, 2 इंटू 5 इंटू 3 या 2 इंटू 15 30। तो यहां से एक जनरल स्टेटमेंट बना सकते हैं कि इफ ए एंड बी आर टू को प्राइम नंबर्स और ए एंड बी आर प्राइम नंबर्स, देन देयर एचसीएफ बी ऑलवेज 1। उनका एचसीएफ हमेशा क्या होगा, 1 होगा। और उनका एलसीएम क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। और इसी स्टेटमेंट के ऊपर सीबीएसई बोर्ड में काफी बार क्वेश्चंस बन के आते हैं। तो देखो स्टेटमेंट, बी आर टू को प्राइम नंबर्स और प्राइम नंबर्स। क्योंकि को प्राइम प्राइम होंगे तो वो को प्राइमली ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, बट फिर भी अपने के लिए लिख सकते हैं कि इफ ए एंड बी आर टू को प्राइम नंबर्स और प्राइम नंबर्स, देन देयर HCF is 1 and LCM is A into B। यदि कोई दो प्राइम नंबर है या दो नंबर को प्राइम नंबर है तो उनका HCF हमेशा कितना होगा, 1 होगा। और उनका LCM कितना होगा, हमेशा उन नंबर के प्रोडक्ट इक्वल होगा। अब देखो एलसीएम में क्वेश्चन क्या बन के आता है एनसीईआरटी में, कि इफ LCM of two numbers A and B is 143 and A is greater than B, and their HCF is 1, then find 3A minus 2B। अब देखो क्वेश्चंस में हमें केवल इस स्टेटमेंट से आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे नंबर्स कैसे होंगे। क्योंकि यदि मुझे एलसीएम और एचसीएफ गिवन है तो हमें प्रोडक्ट जानते हैं, प्रॉपर्टी जानते हैं कि कोई भी दो नंबर होंगे तो उनका एलसीएम इनटू उनका एचसीएफ करेंगे, वो हमेशा किसके इक्वल आता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर के इक्वल आता है। यहां तो हमें एलसीएम और एचसीएफ ही गिवन है, तो यहां से यदि मैं इनका दोनों का प्रोडक्ट कर दूं तो मेरे को ए इंटू बी मिलना चाहिए, तो प्रोडक्ट तो निकाल लेंगे। लेकिन उसमें से
ए क्या होगा, बी क्या होगा, बहुत सारे बने तो क्या होगा। अब देखो यहां ये गिवन है कि इनका एचसीएफ कितना है, 1 है। इनका एचसीएफ कितना है, 1 है। तो जैसे ही एचसीएफ 1 देखेंगे, एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए माइंड में कि वो दोनों नंबर या तो क्या बनेंगे, को प्राइम बनेंगे, या वो दोनों नंबर कैसे बनेंगे, प्राइम बनेंगे। तो हमें कहा ना कि एच नंबर्स के बारे में तो कोई इंफॉर्मेशन दी नहीं क्वेश्चन में, केवल सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया। तो देखो हमें क्या कहा, एचसीएफ इज 1, एचसीएफ 1 है, तो एचसीएफ 1 केवल तभी होगा जब दोनों नंबर या तो को प्राइम है या प्राइम है। और यदि को प्राइम है या प्राइम है तो उनका एलसीएम किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। अब देखो यहां से अब मैं ये कह दूं कि a इंटू बी इक्वल्स टू कितना हो गया, उनके एलसीएम के इक्वल होना चाहिए, स्टेटमेंट है। और ये किसके इक्वल हो गया, 143। तो 143 का केवल क्या करना है, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 143 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आ जाएगा 13 इंटू 11। अब इनमें भी ए कौन सा बी कौन सा है, भाई ए इंटू बी हो गया। ए ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट क्वेश्चन में और एक इंफॉर्मेशन गिवन है कि ए की जो वैल्यू है वो किससे बड़ी है, बी से बड़ी है। ए की जो वैल्यू है वो किससे बड़ी है, बी से बड़ी है। इट मींस अब यहां से ये बन गया कि इफ ए ग्रेटर देन बी है तो ए कितना हो जाएगा 13 और बी कितना हो जाएगा 11। जब ए और बी हमारे पास आ गए तो इसकी वैल्यू तो आराम से निकाल सकते हैं। तो वैल्यू कितने आ जाएगी, 3 इंटू 13 माइनस 2 इंटू 11। तो इस स्टेटमेंट से हम निकाल सकते हैं। और देखो जैसे क्या क्वेश्चन बन के आ जाते हैं, इफ LCM of two numbers A and B are 36 and their HCF is 1. Find 2A plus 5B if A is less than B. अब देखो क्वेश्चन का स्टेटमेंट सेम क्वेश्चन है, दो नंबर है, उनका एलसीएम गिवन है और उनका क्या गिवन है, एचसीएफ। देखो एचसीएफ कितना है, 1। इफ एचसीएफ 1 है, इफ एचसीएफ 1 है तो डेफिनेटली these numbers are either prime numbers और को प्राइम नंबर्स। तो जो उनका एलसीएम होगा वो किसके इक्वल होगा, एलसीएम इज प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ए इंटू बी, और ये कितना है, इट मींस किन्हीं भी दो नंबर का प्रोडक्ट कितना है, 36। किन्हीं भी दो नंबर का प्रोडक्ट कितना है, 36। तो किन्हीं भी दो नंबर का प्रोडक्ट, और एक इसमें और कंडीशन जोड़ देते हैं, एंड ए कॉमा बी इज ग्रेटर देन 1, दोनों 1 से भी बड़े। तो किन्हीं भी दो नंबर का प्रोडक्ट 36 बनने की जितनी पॉसिबिलिटी है वो लिख लो, 1 इंटू 36, 2 इंटू 18, 3 इंटू 12, 4 इंटू 9, 6 इंटू 6, अगेन रिपीट हो जाएंगे। तो इनमें से कोई ना कोई ए और बी की वैल्यू है। हमें कहा था कि दो नंबर का प्रोडक्ट 36 है, तो 36 की प्रोबेबिलिटी क्या है कि किन्हीं भी दो नंबर का प्रोडक्ट 36 कब बनेगा, 1 इंटू 36 हो जाए, 2 इंटू 18 हो जाए, 3 इंटू 12, 4 इंटू 9। अब इनमें से ए कौन सा लेना है, बी कौन सा लेना है, ये बताने के लिए उसने हमें ये हिंट दी थी
एक तो ये हिंट दी थी, एक ये दी थी, और एक 3 इंफॉर्मेशन हमारे पास है। इन तीनों इंफॉर्मेशन को यूज करके अब ए एंड बी बताएंगे। देखो, देयर एचसीएफ इज 1, दोनों नंबर 1 से बड़े हैं। चलो ये पहले काम में ले ली, इजी है, इसको हटा दो, ये हो नहीं सकता क्योंकि इसमें एक नंबर तो 1 बनेगा। एचसीएफ इज 1, एचसीएफ 1 होते ऊपर वाला स्टेटमेंट हमारे काम आएगा, आइदर दे आर को प्राइम नंबर्स और दे आर प्राइम नंबर्स। तो देखो ये दोनों को प्राइम नहीं है, हटा दो, ये तो प्राइम है, ये प्राइम नहीं है, तो को प्राइम का, अब दोनों प्राइम नहीं है तो क्या चेक करेंगे, को प्राइम, ये दोनों को प्राइम भी नहीं है, तो इट मींस ये भी आंसर नहीं होगा। इन दोनों को चेक करें तो ये भी को प्राइम नहीं है, एक फैक्टर प्राइम है तो दूसरा या तो प्राइम होना चाहिए था या उसमें 3 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए था। 6 इंटू 6 तो क्या हो गया, तो a इंटू बी जो बन सकता है इस क्वेश्चन में केवल और केवल क्या बन सकता है, 4 इंटू 9। अब देखो 4 इंटू 9 से हम चेक करें, a को क्या लेना है, लेस देन b, तो जो छोटा होगा वो a होगा और जो बड़ा होगा वो b होगा। हो गया 4 इंटू 9, 4 2 जा 8, 9 5 45, 53। अब देखो किसी भी नंबर के यदि हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 6 है तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बनेगा, 2 इंटू 3, 9 मान लें, 3 इंटू 3, 10 हो जाए, 2 इंटू 5, 12, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। अब आपसे ये पूछा जाए कि इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने बनेंगे, कि प्राइम फैक्टराइजेशन करना हो तब तो हम कर सकते हैं, हमने सीखा हुआ भी है। हमसे क्वेश्चन ये बन के आ जाता है, नंबर ऑफ फैक्टर्स ये कैसे निकालें। देखो एक तरीका, जब नंबर छोटा हो तब दिक्कत नहीं है, 6 का पूछे कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं तो हम देख सकते हैं, फैक्टर्स का मतलब हो गया किन किन नंबरों से वो डिवाइड होता है। तो 6 में किस किस नंबर का डिवाइड हो जाता है, एक तो 1 इसको कंप्लीट कर देगा, एक कौन कर देगा, 2 कर देगा, एक कौन कर देगा, 3 कर देगा, और एक कौन कर देगा, 6। ये 4 नंबर है जो 6 को क्या करते हैं, डिवाइड, तो ये इसके क्या है, फैक्टर्स है। 9 से पूछ तो छोटा नंबर है तो मैं काउंट भी कर सकता हूं, 9 का पूछ ले तो भी हम देख सकते हैं किससे होगा, एक तो 1 से, एक 3 से और एक 9 से। 10 का पूछे तो 1 से, 2 से, 5 से और 10 से, 4 नंबर है। तो यहां से यदि नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछे जाए 6 के नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, तो 6 के नंबर ऑफ फैक्टर्स बनेंगे हमारे 4, 9 के कितने बनेंगे 3, 10 के कितने बनेंगे, सॉरी 10 के कितने बनेंगे 4। लेकिन क्वेश्चन यदि मेरे पास ये आ जाए 225 के नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, अब 225 के फैक्टर्स निकालने के लिए ये मेथड ज्यादा यूजफुल नहीं है, क्योंकि एक भी नंबर यदि हम छोड़ दिया तो एमसीक्यू तो हमारा गलत हो जाएगा, एमसीक्यू में तो सीधे सीधे ऑप्शन आएंगे 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाले कैसे, निकालने का मेथड क्या है या निकालने का फॉर्मूला क्या है। तो सबसे पहले जब मुझे यदि नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं तो जो भी नंबर गिवन है, जैसे 6 के नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं कितने होंगे, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बनेगा, 2 टू दी पावर 1 इंटू 3 टू दी पावर 1। तो नंबर ऑफ फैक्टर क्या बन जाएगा, जो भी पावर लगी हुई है उस पावर में क्या ऐड कर दे, 1। यहां पावर 3 की पावर भी कितनी है, 1, तो 2 इंटू 2, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में कितने बने। तो नंबर ऑफ फैक्टर 6 के देखो हमने निकाले भी क्या थे,
6 के 4 ही निकाले थे, 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 4 में कौन कौन से थे, 1 2 3 और 6। ऐसे ही 9 का पूछा जाए तो 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, 3 टू द पावर 2। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए एक ही मेथड है, जो पावर है उसमें +1 कर दो, आगे कोई नंबर में। और ये नंबर कैसे होने चाहिए, ये प्राइम नंबर ही होने चाहिए। कंपोजिट है तो उसको पहले प्राइम में कन्वर्ट कर लेंगे, आगे कोई नंबर है नहीं तो देखो कितना है। अब 9 के हमने नंबर ऑफ फैक्टर्स तीन ही पर देखे थे अभी, 3 और 9। 10 के निकाल लेंगे ऐसे ही सिमिलरली। तो क्वेश्चन हमने पूछा था फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स, फाइंड द ऑफ 225। 225 के नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे। तो अगेन जो नंबर गिवन है, सबसे पहले उस नंबर का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से डिविजिबल है, सॉरी 2 से नहीं, 3 से डिविजिबल है, फिर 3 से डिविजिबल है, फिर 5 से डिविजिबल है, फिर 5 से डिविजिबल है। तो कितना हो जाएगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन बनेगा 3 टू दी पावर 2 और 5 टू दी पावर 2। तो कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आएंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1, 3 इंटू 3, इसके कितने बनेंगे, 9। अब हमसे पूछ ले जाए 75 के कितने फैक्टर्स हैं। फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 75। तो अगेन 75 का प्राइम फैक्टराइजेशन ही करेंगे, देन 5 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स। 75 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा 3 टू दी पावर 1 इंटू 5 टू दी पावर 2। अब यहाँ पावर 1 है, इसमें 1 ऐड कर दो, यहाँ 2 है, इसमें भी 1 ऐड कर दो। तो 6 फैक्टर्स बनेंगे जो किसके हैं, 75 के फैक्टर्स हैं। तो ये इसका मेथड है। इसको जनरल स्टेटमेंट में यदि लिखना है तो हम स्टेटमेंट या फॉर्मूले की फॉर्म में यदि मुझे याद रखना है तो क्या याद रख सकते हैं, फॉर्मूला बना सकते हैं इसका, जनरल फॉर्मूला, इफ n बी एनी नेचुरल नंबर, n क्या है, कोई भी एक नेचुरल नंबर है, एंड n इक्वल्स टू a टू दी पावर p इंटू b टू दी पावर q इंटू c टू दी पावर r is its prime factorization, where a, b and c are prime numbers. So then number of factors of n is equal to, जो भी पावर है उसमें 1 ऐड कर देंगे, एक की जितने भी प्राइम फैक्टर्स की पावर है। और देखो यहां जो इंपॉर्टेंट वर्ड है या इंपॉर्टेंट टर्म्स है, पावर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ए बी और सी का प्राइम फैक्टर प्राइम नंबर होना जरूरी है। यानी यदि मुझे कैसे ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 3 टू द पावर 2, 6 टू द पावर 3, 14 टू द पावर 4। तो यहां इंटू
यहां आप डायरेक्टली ऐड मत कर देना कि 2 + 1 हो जाए, 2 + 1 3 + 1 4 + 1 मल्टीपल कर दे आंसर आ जाएगा, नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो भी पावर की फॉर्म में लिखी तो हमने कहा था कि जिसकी भी पावर लगा रहे हैं, यहां पे हमने ए टू बी और सी, ये नंबर कैसे कहे? प्राइम नंबर्स। अब यहां 3 तो प्राइम है, 6 प्राइम नंबर नहीं है, तो डायरेक्टली ऐड नहीं करेंगे। अब इसका कैसे निकालेंगे? जो नंबर मुझे गिवन है इसको लिखेंगे 3 × 2। 14 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, 2 × 7, तो 3 टू दी पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर 3 इंटू 2 टू दी पावर 3, 2 टू दी पावर 4 इंटू 7 टू दी पावर 4। यहां हमने प्रॉपर्टी लगाई है ए इंटू बी की होल पावर एन हो, तो इसको ए टू दी पावर एन इंटू बी टू दी पावर एन लिख सकते हैं। और अब प्रॉपर्टी होगी इफ ए टू दी पावर एम इंटू ए टू दी पावर एन हो, तो इसको ए टू दी पावर एम प्लस एन लिख सकते हैं। तो यहाँ 5 2 टू दी पावर 3 4 7 7 टू दी पावर कितने बनेंगे? 5 + 1 7 + 1 4 + 1, यहां से कितना आ जाएगा? 6 × 8 × 5, 240 इस नंबर के। अब देखो क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, एक बार सीबीएसई का क्वेश्चन आएगा प्राइम नंबर के कितने फैक्टर्स होते हैं, तो मैंने आपको सीधे लिखवा भी दिया था कि प्राइम फैक्टर के कितने फैक्टर्स होते हैं 2। अब प्राइम नंबर का पूछ सकता है तो किसी और नंबर के फैक्टर्स भी पूछ सकते हैं, तो किसी भी नंबर्स के यदि फैक्टर्स निकालने हैं तो इस मेथड से हम उसके क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कि फैक्टर्स तो सेम मेथड लगेगा, जल्दबाजी में हमें ये नहीं करना है कि यहाँ पे 4 है तो 4 + 1 3 + 1 4 + 1 नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि 10 प्राइम नंबर नहीं है, तो सबसे पहले इस नंबर का क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन ही करना है। यानी यहाँ जो पावर होनी चाहिए वो केवल और केवल प्राइम नंबर्स पे ही होनी चाहिए। प्राइम नंबर्स के अलावा है तो हम यहाँ पे डायरेक्टली सोल्व नहीं करेंगे, इनका बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स बन जाएंगे 4 + 1 7 + 1 4 + 1, तो 5 × 8 × 5, इस नंबर के 200 फैक्टर्स हैं। अब देखो एलसीएम एंड एचसीएफ से एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट और बनाते हैं। जैसे एक नंबर है 12 और एक कोई अलग नंबर ले लो 18, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करके एलसीएम एचसीएफ निकालना हमारे सिलेबस में है। मैं डायरेक्ट इसका प्राइम फैक्टराइजेशन बनेगा 2 × 2 × 3, या इसको लिख सकते हैं 2 टू दी पावर
2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू HCF इंटू समथिंग दो नंबर का प्रोडक्ट करके हमने 50 बनाया। ऐसे ही इन दोनों नंबर में देखा जाए तो HCF इंटू 2 करके हमने एक नंबर बनाया, HCF इंटू समथिंग करके हमने दूसरा नंबर बनाया। यानी इन दो नंबर को हम HCF और किसी नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख रहे हैं। HCF और किसी नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख रहे हैं। सिमिलरली यहां पे HCF इंटू किसी नंबर की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख रहे हैं। तो जैसे ही हमने HCF वाला पार्ट यहां से हटा दिया, तो जैसे HCF ये था, अब ये जो दोनों पेयर बचे, इन दोनों, ये दोनों के दोनों पेयर कैसे बने? कोप्राइम। ये दोनों के दोनों पेयर कैसे बने? ये दोनों के दोनों पेयर भी कैसे बने? कोप्राइम। यानी यदि हम उस नंबर को में HCF वाला पार्ट हटा दिया जाए या HCF इंटू प्रोडक्ट करके कोई नंबर लिखा जाए, तो वो नंबर हमेशा, बचा हुआ नंबर हमेशा कैसे होंगे? कोप्राइम नंबर होंगे। अब इस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन क्या आता है वो सब। और देखो HCF की डेफिनेशन हमें पता है, HCF ऑलवेज डिवाइड द गिवन नंबर्स। इफ HCF of two numbers are is 12 and their sum is 180. How many such number exist? कि कोई दो नंबर हैं, उन दो नंबर का HCF हमें 12 गिवन है और उन दोनों नंबर को यदि सम करेंगे तो कितने आ रहा है? 180 आ रहा है। ऐसे नंबर के कितने पेयर एग्जिस्ट करते हैं या ऐसे कितने नंबर हमें एग्जिस्ट करते हैं? तो देखो क्या निकालना है। कोई दो नंबर हैं, उन दोनों नंबर का HCF गिवन है। तुमने कहा था कि यदि मुझे HCF गिवन है तो नंबर्स को कैसे लिख सकते हैं? HCF इंटू प्रोडक्ट ऑफ समथिंग एंड HCF ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अनदर नंबर। तो नंबर्स क्या होंगे? HCF का प्रोडक्ट होंगे। तो नंबर्स क्या मान लें? लेट द नंबर्स आर 12 इंटू ए और 12 इंटू बी। ये दो नंबर है। उसके आगे की इंफॉर्मेशन में या तो यहां सम वर्ड आ जाएगा, या यहां प्रोडक्ट आ जाएगा, या यहां एलसीएम आ जाएगा। तो जो कुछ कहे वो कर दो। अब हमें क्या
15 टाइम्स। तो ए एंड बी भी तो कोई नेचुरल नंबर ही है, दो नंबर का सम 15 आ रहा है, जितने पॉसिबल पेयर हैं इक्वल्स टू 15 हो जाता है। 2 प्लस 13, 3 प्लस 12, 4 प्लस 11, 5 प्लस 10, 6 प्लस 9, 7 प्लस 8, आगे रिपीट होंगे, रिपीट नहीं करने। तो इतने पेयर ऐसे पॉसिबल हैं जिनका सम 15 बन जाएगा। अब आंसर ये सारे पेयर नहीं हो जाएंगे, हमें पूछा कि ऐसे कितने होंगे, तो ये तो a प्लस बी का 15 बनाना है, कंडीशन तो पूरी फुलफिल होनी चाहिए ना कि उनका एचसीएफ भी कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए, और सम करने पे। तो अब देखो आगे क्या ध्यान रखना है, अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन जब किए थे तो हमने कहा था कि नंबर को लिख सकते हैं एचसीएफ इंटू समथिंग, कोई नंबर ए मान लें, और एचसीएफ इंटू समथिंग। तो ये दोनों नंबर हमेशा पेयर कैसे बनेंगे, को प्राइम बनेंगे, यानी इनके बीच में एक से ज्यादा कॉमन नहीं होगा। तो जितने ऐसे नंबर पेयर बच गए जिनमें 1 के अलावा कॉमन नहीं आ रहे, वो सारे काउंट कर लो। देखो 1 और 14 में केवल 1 कॉमन आएगा, इसका मतलब ये पेयर पॉसिबल है। 2 और 13 का एचसीएफ 1 आएगा, यानी इनमें 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं है, ये दोनों को प्राइम है, ये आंसर हो जाएगा। 12 और 3 और 12, इनमें अभी 3 कॉमन आ रहा है, तो ये आंसर में नहीं आएगा। 4 और 5 का एचसीएफ 1 होता है, ये काउंट हो जाएगा। इसका एचसीएफ 1 नहीं होता, इसका एचसीएफ 1 नहीं होता, इसका एचसीएफ 1 होता है। तो जितने पेयर बने थे उसमें से केवल 4 ऐसे बचे जिनका जो को प्राइम पेयर हमें दे रहे हैं। तो नंबर ऑफ पेयर कितने बनेंगे, यहां पे 4 पेयर ऐसे हैं जो आंसर देंगे। इसमें कोई और कंडीशन साथ में ऐड कर दे तो हम एग्जैक्ट नंबर भी बना सकते हैं, बट एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन आए हुए हैं, आते भी हैं, तो हमें केवल ये बताना होता है कितने पेयर बनेंगे। मेथड यही है, एचसीएफ आपको गिवन होगा तो एचसीएफ की फॉर्म में नंबर एचसीएफ इंटू समथिंग, एचसीएफ इंटू, और इसके बाद वाले पेयर में आपको सम कह सकता है, प्रोडक्ट कह सकता है, एलसीएम कह सकता है, जो कुछ कहे वो इन दोनों नंबर पे काम करेंगे। आगे प्रोसेस करते जाएंगे। अब यहां या तो प्लस बचेगा या प्रोडक्ट बचेगा, प्लस बचे तो नंबर्स का सम देख लो, प्रोडक्ट बचे तो नंबर का प्रोडक्ट कर लो। देखो एग्जांपल के लिए मैं यही क्वेश्चन कह देता, सेम क्वेश्चन को ले ले और यहां सम की बजाय एक वर्ड यूज कर दो, एंड देयर LCM is 50, 180. How many such pair exist? तो क्वेश्चन सेम होगा, सेम मेथड से सोल्व करेंगे कि लेट नंबर इज 12A एंड 12B। अब हमें गिवन था इनका एलसीएम कितना है, 180। तो जो दो नंबर हमने अज्यूम किए हैं, इन दोनों नंबर का एलसीएम कितना आएगा, ये दोनों प्राइम नंबर क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, इसमें जो फर्दर क्वेश्चंस बनते हैं इसी बेसिस के ऊपर वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।